Welcome to the Cricket World with Mashana. The team Perth Scorchers loves to win the titles, loves to win the big games, and they know how to win the finals in Big Bash. Yes, the Perth Scorchers इसी वजह से ये सब कुछ जानते हैं, ये टाइटल जीतना जानते हैं, टाइटल से बिग बैश के टाइटल से एक्चुअली बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये किसी के पास जाने देते नहीं है, क्योंकि इस साल भी इन्होंने काम कुछ उसी तरह का किया है। और पर्थ स्कॉर्चर्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन बिग बैश हिस्ट्री। यस, बिग बैश की हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम पर्थ स्कॉर्चर्स बन चुकी है। बिग बैश की ऑरेंज आर्मी है, काम ये सारे बड़े बड़े करती है, क्योंकि जनाब ने काम क्या किया है, बैक टू बैक फाइनल जीते हैं बिग बैश के। पिछले साल भी इन्होंने जीता था, इस साल भी इन्होंने जीता है। चैम्पियंस ये बन गए हैं 5वीं मरतबा बिग बैश की हिस्ट्री की। और 5वीं मरतबा चैम्पियन का मतलब यानी कि आपने मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। अगर आप मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड बराबर कर रहे हैं, एमआई का रिकॉर्ड आईपीएल में बराबर कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एक टीम थी विश्व में, वर्ल्ड में, जिन्होंने 5 T20 ट्रॉफी जीती थी, और वो मुंबई इंडियंस थी। अब ये दूसरी बन गई पर्थ स्कॉर्चर्स। मुंबई का रिकॉर्ड बराबर, यानी कि टीम ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर एमआई को टक्कर दे रही है तो फिर दमखम है टीम में। इन्होंने क्या क्या काम किया जी, सन 2014-15 बैक टू बैक जीते हैं ये। एक्चुअली 17 में फिर आए, फिर 17 के बाद 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ा, फिर उसके बाद 22-23 फिर जनाब ने कहा ये यार बिग बैश की जो ट्रॉफी है इस पर सिर्फ एक टीम का हक है, और उसका नाम पर्थ स्कॉर्चर्स है। इस साल भी उन्होंने जीता है, और इस साल ब्रिस्बेन हीट को शिकस्त दी है। और ये जनाब ने 8 यहाँ पे फाइनल खेले हैं, 8 फाइनल खेले हैं, उसमें से 5 जीते हैं, 5। ये इससे पहले सिर्फ और सिर्फ मुंबई ने ही काम किया है। मुंबई के बाद जो काम उस दिशा में, उस राह पे कर रही है, वो टीम सिर्फ और सिर्फ पर्थ स्कॉर्चर्स और बिग बैश की टीम है। सबसे ज़्यादा फाइनल एक्चुअली धोनी की वो चेन्नई सुपर किंग ने खेले हैं, उनसे ज़्यादा फाइनल आज तक किसी ने खेले नहीं, क्योंकि धोनी जानते हैं फाइनल में कैसे पहुंचना है और फाइनल कैसे जीतने हैं। उसके बाद एमआई ने सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज जीती हैं, फिर एमआई के साथ अब पर्थ स्कॉर्चर्स हो गई बिग बैश की। ये बिग बैश की धाकड़ टीम है, बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है बिग बैश की। ये बिग बैश में किसी को जीतने नहीं देते हैं। ये बिग बैश में तो इनका बिल्कुल एकदम से राज है कि बिग बैश बिलोंग टू पर्थ स्कॉर्चर्स। ये काम कुछ इस तरह से करते हैं। अब थोड़ी फाइनल पे बात कर लेते हैं। ओ क्या फाइनल था, व्हाट ए फाइनल, इनक्रेडिबल भाई साहब। वो आखिरी के जो 5-6 ओवर थे, ओए होए होए, जान हलक में थी, जान फंसी हुई थी। उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, आपको बता देते हैं कि फाइनल कैसा। वो ब्रिस्बेन हीट के सामने पर्थ स्कॉर्चर्स थे, होम टीम पर्थ थी, और पर्थ में क्या भाई साहब लोग गए हुए थे। पर्थ एकदम से हाउसफुल था, 53,886, यानी कि 50,000 से अबव लोग पर्थ में बैठे मैच देख रहे थे। फाइनल था तो इतनी तादाद में लोग मैच देखने आए थे, तो मैच फिर अच्छा होने ही वाला था, और मैच फिर अच्छा हुआ भी सही, क्योंकि ब्रिस्बेन ने टॉस जीता और कहा जनाब जिमी पैरिसन ने कहा हम बैटिंग करने वाले हैं। बैटिंग की तो सामने फिर जैसन बेरेंड्रोफ थे, और जैसे पर्थ में अगर मैच हो तो फिर गेंदबाजों के लिए वो जन्नत है। जैसन बेरेंड्रोफ आए और गेंदें हिल रही थी भाई साहब, कभी अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ। जोश ब्राउन को पता नहीं था क्या हो रहा है। वो पहले ओवर में 3 मैच लगे, वो एक पॉइंट की दिशा से दूसरा, वो सेकंड स्लिप थर्ड स्लिप के बीच में से चौके मिले 3, और मैं लिख के देता हूँ जोश ब्राउन को नहीं पता था कि भाई साहब चौके कैसे मिल रहे हैं। उसके बाद सैम हैजलट और नेथन खेल रहे थे, मैकेंसवी खेल रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा वो रना बॉल से भी नीचे खेल रहे थे, वहाँ से रन रेट नीचे आई। फिर उसके बाद जिमी पेयरसन आए, उनको जैसन बेरेंड्रोफ ने आउट किया। फिर सैम हैन, और फिर बाद में जो मैक्स ब्रायंट आए ना, मैक्स ब्रायंट की एक्चुअली बारी बहुत ही एग्रेसिव थी। उनके 14 गेंदों पे 31 बनाए मैक्स ब्रायंट ने, 3 छक्के 2 चौके, और सैम हैन ने 16 गेंदों पे 21 बनाए। मैक्स की बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्स ने जो ना भाई साहब एक बार बल्ला घुमाया, और बल्ला क्या खूब घुमाया। उनके इस अग्रेसिव अप्रोच के चलते 175 तक पहुंच गए ब्रिस्बेन। अगर वो ना होते तो शायद ना पहुंच पाते। 175 बना दिया था। 175 बहुत टोटल था फाइनल मैच में, यार बहुत होता है, और बहुत लग भी रहा था, क्योंकि शुरू में ही ब्रिस्बेन हीट वालों ने काम करना शुरू कर दिया था भाई साहब। एक्चुअली ये क्या वहाँ पे, हाँ जी, इस केनेजी थे, और साथ में कैमरन बैनक्रॉफ्ट थे। ये 2 ओपनर थे पर्थ स्कॉर्चर्स के, अच्छा खेल रहे थे, दोनों अच्छा खेल रहे थे। वो इस केनेजी बड़ा लेजी रन आउट हो गए, वो वहाँ उनका ध्यान ही नहीं था। उसके बाद एरन हॉर्डी आए, उन्होंने कुछ रन बनाए 13 गेंदों पे 17। जोश इंग्लिश ने 22 गेंदों पे 26, मैच पास किया था। 8 ओवर में 100 रन चाहिए थे, ऑलमोस्ट 8 ओवर में 100 रन चाहिए थे। उसके बाद अब फिर एस्टन टर्नर के साथ निक हॉब्सन
और एस्टन टर्नर ने पिछले मैच में भी 87 रन बनाए थे टीम के कप्तान ने, और इस बार भी कैप्टनसी बारी खेली है। 32 गेंदें 53 रन, 5 छक्के 2 चौके। वो रन आउट हो गए ज़रूर, वो पता नहीं कैसे रन आउट हो गए, वो खुद भी सोच रहे होंगे। वो बड़ा ना यार अजीब सा रन आउट था, बड़ा स्ट्रेंज सा रन आउट हो गया। और क्या जब आउट हुए वो टाइम आउट होने वाला नहीं था, जब वो आउट हुए फिर लगा कि अब ब्रिस्बेन हीट जीत गई, जब पर्थ स्कॉर्चेस बहुत पीछे रह जाएगी मैच में। लेकिन नहीं भाई साहब, फिर एक आए 19 साल का लड़का, नाम उसका कूपर कनोली। 11 गेंदे 25 रन, जब चाहिए थे 24 गेंदों पर 46 रन, फिर 18 पे 38 थे, फिर उस ओवर में 18 रन मारे कनोली ने। कूपर कनोली, ही इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, और फाइनल खेल रहा है 50,000 लोगों के सामने। भाई साहब जिगरा है बंदे का, क्या बैटिंग की है। वो छक्के 2 जो इन्होंने लगाए ना वो एक ही ओवर में, वो बड़े क्या कमाल के शॉट थे। फिर जब उन्होंने मारना शुरू किया तो फिर निक हॉबसन तो फिर अच्छे बैट्समैन है ही हैं, फिर उन्होंने भी रन बनाने शुरू किए। फिर 7 गेंदों पे 18 रन। कोपर और निक के चलते पर्थ स्कॉर्चेस ने आखिरी में वो एक कैच भी छोड़ दिया था कोपर कनोली का, वो सेकंड लास्ट ओवर में। फिर आखिरी में 10 रन थे, पहली गेंद पे सिंगल, उसके बाद हॉबिन्सन का छक्का, फिर चौका, फिर वहाँ से मैच को वहाँ पे ख़त्म किया और एक और टाइटल पे मोहर ठोकी पर्थ स्कॉर्चेस ने अपनी बिग बैश के। इस बार 5वीं मरतबा थे, इस बार 5वीं बार, और रन बना आइकल, और रन पूरे कर दिए फाइनल में। यानी कि रन पूरे, इसका मतलब पर्थ स्कॉर्चेस एक बार फिर जीत गई। पर्थ ने ये जीत लिया 5वीं बार। फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे जनाब उनके कप्तान एस्टन टर्नर, क्योंकि उनकी 50 के चलते मैच में बहुत आगे आए थे। और मैक्स और माफ़ कीजिए कनोली और वहाँ पे हॉबसन के चलते मैच जीत लिया। पर्थ ने 5वीं बार टाइटल जीता है। और अगर आपने मैच नहीं देखा ना तो जाके फिर मैच देख लीजिएगा, मैच बहुत अच्छा हुआ है। एक्चुअली मैच बहुत अच्छा हुआ है। पर्थ ने एक और फाइनल जीत लिया, बिग बैश एक और ख़त्म हो गया। ये 12वीं बिग बैश थी, इसका फाइनल पर्थ स्कॉर्चेस का नाम हुआ। हमने आपको बता दिया जो मैच हुआ, फिर मैच जाके देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को भी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नोटिफिकेशन की घंटी सब कुछ बजा दीजिएगा। अपना प्यार दीजिए, हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।